एक गांव में कलीम नामी एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों के साथ सादासी जिंदगी गुजार रहा था। रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता, बेचता और बमुश्किल अपने घर का खर्च चलाता। बच्चों की फरमाइशें, बीवी की परेशानियों और गुर्बत की मार ने उसे थका दिया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो किसी दूसरे शहर जाकर किस्मत आजमाएगा, मेहनत करेगा, दौलत कमाएगा और अपने ख्वाबों का घर तामीर करेगा। अगली सुबह वो गधे पर सवार होकर घर वालों से रुखसत हुआ और लंबे सफर पर रवाना हुआ। शाम के वक्त थक हार कर एक घने जंगल में एक दरख्त के नीचे लेट गया। अपने हालात याद करके आही भरने लगा, फिर जोर जोर से रोने लगा। उसी दौरान दरख्त से एक पुरस्रार आवाज आई। वो डर कर उठा और पूछा, कौन है? सामने आओ। अचानक एक बड़ा सा जिन नमूदार हुआ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं खुद भी सफर पर था और कुछ देर आराम के लिए यहाँ रुका था। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिन ने कलीम को एक जादुई हथौड़ी दी और कहा, उसे किसी भी लकड़ी पर मारो और जो कहो वो चीज लकड़ी से बिन जाएगी। लेकिन याद रखो, लालच ना करना और किसी को इस राज के बारे में ना बताना। कलीम बहुत खुश हुआ और शहर की जानिब रवाना हो गया। वहाँ एक अमीर ताजिर के यहाँ काम मिला। जिन महीनों का काम था, वो हफ्तों में मुकम्मल कर दिया। ताजिर हैरान रह गया और कलीम को खूब पैसे दिए। कलीम ने मेहनत जारी रखी और जल्द ही इतनी रकम जुमा कर ली कि वापस गांव लूटने का फैसला कर लिया। रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त मिला, जो अब भी गुर्बत का शिकार था। कलीम को तरस आया, लेकिन वो राज नहीं बता सकता था। इसने चुपके से जादुई हथौड़ी इसके पास छोड़ दी और खुद चला गया। कलीम ने गांव पहुंचकर नया घर बनवाया, दुकान खोली और बेहतर जिंदगी गुजारने लगा। कुछ महीनों बाद वही दोस्त मिला, जो अब अमीर हो चुका था। इसने कलीम का शुक्रिया अदा किया और जादुई हथौड़ी लौटाते हुए कहा, अब ये बेकार हो गई है। कलीम मुस्कुरा कर बोला, मैंने कहा था राज ना बताना। राज इफ्शा हुआ, हथौड़ी ने काम छोड़ दिया। दोनों दोस्त हंसे और कहा, नाउम्मीदी हराम है, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है।